Hello student, welcome to my channel. Now I will teach you about the absence of partnership deed. This is very important. आप लोग याद रखोगे, ये बहुत ही important है. बोर्ड में इसके बारे में क्वेश्चन आता है और आपको दैट मीन्स सॉल्यूशन भी करना है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्लियर. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पहले हम बताया था पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल नेचर है. ये जरूरी नहीं है दैट ईच एंड एवरी फार्म दे विल रजिस्टर देयर डीड. हम लोग रजिस्टर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्म के अच्छी के लिए उनका बीच में एक पार्टनरशिप डीड रहना चाहिए. क्योंकि पार्टनर्स डिफरेंट काइंड्स, देखो ह्यूमन नेचर होता है मीन्स डिफरेंट नेचर. वी कैनॉट स्टडी द मेंटल और एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए पार्टनर. एक पार्टनर आज अच्छा है, फ्यूचर में उसका सोच बदल सकता है. इसीलिए जो क्या होता है ना, फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड का कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन एक फार्म में सपोज उनका बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपस में फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो उस केसेस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो नियम कानून लिखा है, रूल्स लिखा है, उसी हिसाब से सॉल्व किया जाता है. मीन्स you remember what are the rules in the absence of partnership deed. remember only two thing, खाली दो ही चीज़ याद रखोगे और किसी चीज़ को याद रखने का जरूरत नहीं है. देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो ये होता है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. मीन्स सपोज फार्म में प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान से याद रखोगे, सुनो ध्यान से. मीन्स सपोज पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारे में, लेकिन इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाता है. सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सपोज कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, तो उनको नो सैलरी, सैलरी भी नहीं दिया जाएगा. नो सैलरी, सैलरी मेंशन नहीं होगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा. नो सैलरी विल बी क्रेडिटेड, उसको नहीं दिया जाएगा. थर्ड वन, सपोज कोई पार्टनर फार्म को कुछ एडवांस दिया है एज लोन. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. सपोज फार्म को एडवांस दिया है एज लोन, सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है, तो भी उनको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन it will be allowed at the rate of 6% per annum. क्लियर. सपोज उनका बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इस केसेस में प्रॉफिट क्या होगा, लॉसेस उन लोग इक्वली होगा. इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस इट विल बी शेयर्ड इक्वली. आपको इसमें कैसे क्वेश्चन मिलता है, एक केस स्टडी क्वेश्चन टाइप के दिया जाएगा. सपोज यहाँ लिखा होगा ए बी सी 3 पार्टनर है. ए सपोज इन्वेस्ट किया है 1 लाख, बी इन्वेस्ट किया है 2 लाख, क्लियर, और सी इन्वेस्ट किया है सपोज 4 लाख इन्वेस्ट किया है. लेकिन आपस में उनका बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं था, कुछ एग्रीमेंट नहीं था. सपोज फ्यूचर में आपस में ए विल क्लेम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज ए विल क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होना चाहिए, तो 10% ये क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है. लेकिन आप लिखोगे ये का क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है, आप आंसर लिखोगे बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल बी अलाउड. सपोज बी विल क्लेम दैट आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस सो आई शुड गेट सैलरी 2000 पर मंथ, तो उसको भी दैट मीन्स सैलरी नहीं दिया जाएगा. नो सैलरी विल बी गिवन. तो आपको ऐसे क्वेश्चन लिखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. याद रखोगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में दो चीज़ याद रखोगे. इंटरेस्ट ऑन लोन इट विल इफ ए पार्टनर इज प्रोवाइडेड. सपोज एक पार्टनर लोन दिया है और सपोज उसका बारे में इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो उस केसेस में 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा. सपोज आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहाँ मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉसेस इट विल बी शेयर इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. हम लोग कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करें, कुछ भी कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो उनका कैपिटल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा. क्लियर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारे में हम बोला. अनदर थिंग, सपोज फार्म में लॉस हो रहा है, ये भी याद रखोगे.
फार्म में लॉस होगा तो उसमें भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। क्लियर। इसमें और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें मीन्स एक होता है चार्ज एगेंस्ट, एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज एगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज एगेंस्ट प्रॉफिट वही होता है, मीन्स फर्म को एनी हाउ पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना ही पड़ेगा। सपोज मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर को देना ही पड़ेगा सैलरी। क्लियर। उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज एगेंस्ट। रेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसमें उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। क्लियर। तो इसमें एप्रोप्रिएशन का मतलब, एप्रोप्रिएशन इफ सफिशिएंट प्रॉफिट, सब कुछ प्रॉफिट है देन ओनली दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब अलाउ होगा, सैलरी दिया जाएगा, प्रॉफिट जो भी होगा उनका शेयर किया जाएगा। ये होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितना भी होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग शो करते हैं। जब हम बताऊंगा आपको क्या क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, उस टाइम आपको दोबारा हम बताऊंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या आता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो दैट मीन्स एक बार फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब नहीं रहता है, ओनली 2 things यू विल रिमेंबर, no interest on capital, no salary, no commission, nothing it will be given, but interest on loan it will be allowed at the rate of 6% per annum, and profit or loss, profit will be shared equally.